एक तो ये सती जो शिव जी की पत्नी, ये राम जी को परीक्षा करने के लिए सीता का रूप बना कर गई, ये एक सीता। दूसरा है जनक नंदिनी सीता जो नेपाल की है, अयोध्या में शादी की। दो। तीसरा सीता जब भगवान राम पंचवटी में सीता को बोले सीते आप अग्नि में वास करो और अपनी जैसी के दूसरा सीता प्रकट करो तो रावण हरण करेगा। तो जो ओरिजिनल सीता थी माता जानकी वो तो आग में रही और अपनी जैसी एक अलग सीता बना करके राम जी के पास रख दी, जिसको रावण हरण किया। वो तीसरा सीता है। और चौथा सीता जब मेघनाद, रावण का बेटा मेघनाद पहला बार लक्ष्मण को शक्ति बाण में घायल किया, दूसरी बार राम लक्ष्मण को दोनों भाई को नागफास बाण में बांधा, तीसरा बार वो एक मायावी सीता बना करके राम जी के सामने उसका मस्तक काट दिया। राम जी रोने लगे, जिसके लिए मैं युद्ध कर रहा हूं उसका तो मस्तक ही काट दिया। तो वह अशोक वाटिका में माता सीता को मालूम पड़ा, फिर वो संदेश भेजा, नहीं नहीं मैं तो जीवित हूं। तो ये चौथा सीता। और पांचवा सीता जब राम जी सीता को लक्ष्मण के द्वारा वाल्मीकि आश्रम के पीछे छोड़ दिए तो राम जी यज्ञ किए। तो प्रत्येक यज्ञ कुंड के पास में एक एक सोने की सीता बनाए, सीता की मूर्ति, जिसको कहा जाता है यज्ञ सीता। तो श्री शिव जी की पत्नी सती सीता का रूप बना करके वो राम जी के आगे आगे जा रही है। और इधर राम जी सीता की याद में रो रहे हैं, लक्ष्मण जी समझा रहे हैं। तो उस समय लक्ष्मण जी अचंभा हो गए, अरे बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ध्यान देना। तो लक्ष्मण जी अचंभा हो गए, अरे हम दोनों भाई सीता माता की याद में तो रो रहे हैं और माता सीता को हम ढूंढ रहे हैं और मेरे भाभी माता सीता तो आगे आगे जा रहे। लक्ष्मण दिख उमा कृत बेसा चकित भय भ्रम हृदय विशेखा। श्री लक्ष्मण जी चकित हो गए, भ्रमित हो गए, अरे मेरे भाभी माता सीता मेरे भैया के आगे आगे जा रहे हैं। आज तक मेरे भाभी माता सीता कभी भैया के आगे आगे कभी नहीं गई। भैया राम आगे आगे जाते थे, उसके बाद में माता सीता चलती थी, उसके पीछे मैं चलता था। जब राम जी चलते थे एक पग, दूसरा पग, तीसरा पग, चौथा पग, तो राम जी के दोनों पग के बीच में जो खाली जगह है, उसी खाली जगह में देवी सीता अपनी चरणों को रखती थी। क्यों राम जी के चरण में 64 प्रकार के चिन्ह हैं, वो जमीन पर दिखाई देता था। क्यों राम जी नंगे पैर में चलते थे। अंकुश का चिन्ह है, धनुष का चिन्ह है, चक्र का चिन्ह है, झंडा का चिन्ह है, मंदिर का चिन्ह है, और वो सब जमीन पर दिखाई देता था। तो माता सीता मन में सोचती थी जो मेरे चरण से ये चिन्ह मिट न जाए,
इसलिए माता सीता भयभीत होकर की राम जी के दोनों पग के बीच में, दोनों पद चिन्ह के बीच में वो अपने पैरों को रखती थी। तुलसीदास जी लिखे हैं, प्रभु पद रेख, पदरेख, पदरेख माने राम जी के पद चिन्ह, प्रभु पदरेख बिच बिच सीता, प्रभु पदरेख बिच बिच सीता। मैंने राम जी के चरण चिन्ह के बीच बीच में माता सीता अपने पैर को रखती थी। प्रभु पद रेख बिच बिच सीता, प्रभु पदरेख बिच बिच सीता। प्रभु पद रेख बिच बिच सीता, प्रभु पदरेख बिच बिच सीता। धरती चरण चलती सभीता, धरती चरण चलते सभीता। धरती चरण चलती सभीता, धरती चरण चलते सभीता। सब गाइए, दोनों हाथ उठाइए, हर हर महादेव। पग चिन्ह के बीच बीच में माता सीता अपनी पैरों को रखती थी। और लक्ष्मण जी कहाँ रखते थे? लक्ष्मण जी मन में सोचते थे, इन दोनों सरकार के चरण चिन्ह मेरे पैर से मिट न जाए, इसलिए लक्ष्मण जी कभी थोड़ा बाएं कभी दाएं, थोड़ा बाएं और दाएं होकर के चलते थे। आज वो लक्ष्मण जी मन में सोच रहे हैं, जो मेरे भाभी माता मेरे भैया के पीछे भयभीत होकर के चलती थी, आज वह देवी सीता भैया के आगे आगे कैसे जा रहे हैं? लक्ष्मण दीख उमाकृत बेसा, चकित भय ब्रह्म हृदय विशेखा। और इतने में क्या हुआ, भगवान राम सती को प्रणाम किए। जोरी पानी प्रभु किन्ह प्रणामो, पिता समेत लिन निज नाम। राम जी प्रणाम किए। सती, शिव जी की पत्नी सती सीता का रूप बनाकर गई है राम जी को परीक्षा करने के लिए। सती के मन में ये सोचे, राम
मुझे पकड़ेंगे, मुझे आलिंगन करेंगे, गोदी में बैठाएंगे, चुंबन देंगे। क्यों? राम सीता की याद में रो रहे हैं, तो मैं सीता का रूप बना करके जाऊंगी, तभी तो मुझे आलिंगन करेंगे। परंतु राम जी ना आलिंगन किए। राम जी सती को प्रणाम किए। वो भी कैसे प्रणाम किए? ऐसे नहीं बोले प्रणाम, ऐसा नहीं बोले, बोल करके प्रणाम किए। बोले माता दशरथ पुत्र राम, मैं आपके चरण में प्रणाम कर रहा हूं। पिता समेत लिन निज नाम। आप किसको जाके डायरेक्ट प्रणाम करो, प्रणाम, और उसी व्यक्ति को प्रणाम करो। भैया मैं अमुक का पुत्र सिसवा बहललपुर का हूं, आपकी चरण में प्रणाम करता हूं। देखना वो विशेष गहराई से आपका बात सुनेगा। तो राम जी प्रणाम किए और बोले, ए माता, भगवान शिव कहाँ गए? आप अकेले घूम रहे हैं, आप अकेले घूम रहे हैं जंगल में। तो देवी सती सकुचा गई। सती मैंने विचार की, अरे ये तो मुझे पहचान लिए। मैं तो सोच रही थी मैं सीता का रूप बना करके जाऊंगी तो मुझे पकड़ेंगे, गोदी में बैठाएंगे, परंतु ये तो मुझे प्रणाम कर रहे हैं, ये मुझे पहचान लिए हैं। सती मैंने विचार किया, मैं शिव जी का बात नहीं माना, ये मैं गलत किया हूं। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। तो इधर सती राम को परीक्षा करके अब वापस जा रही है शिव जी के पास। तो राम जी मन में सोचे, चलो मैं अपना थोड़ा सा प्रभाव दिखा दूं। तो राम जी सीताराम के रूप में सती के सामने प्रकट हो गए। बोलिए सीताराम भगवान की जय। अब सती मैंने विचार की, अरे ये तो सीता की याद में रो रहे थे, और सीता तो इनकी बगल में है, सीता इनकी बगल में है, और ये सीता के याद में रो रहे थे। तो भगवान राम अपना प्रभाव दिखाए। सीताराम सरकार दोनों बैठे हैं और उनके चारों तरफ अनंत महादेव, अनंत विष्णु और अनंत ब्रह्मा सब हाथ जोड़कर की स्तुति कर रहे हैं। तो देवी सती शिव जी के पास आई। भगवान शिव इंतजार में बैठे हैं, जब हमारा पत्नी परीक्षा करने के लिए गई है तब तक हम इंतजार ही करेंगे। तो राम जी ये भगवान महादेव सती को बोले, देवी आप परीक्षा करने के लिए गई थी तो क्या हुआ, बताओ क्या हुआ। सती बोली, कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, कि न प्रणाम तुम्हारे ही नाई। सती बोली, नाथ कछु न परीक्षा लेनी गोसाई, में कोई परीक्षा नहीं लिया, आपके समान केवल में प्रणाम किया। ध्यान देना, सती पहला गलती किया, शिव जी मना किए तो भी परीक्षा करने के लिए चली गई। दूसरी गलती किया, परीक्षा करने के लिए गई तो सीता का रूप बना कर गई।
और तीसरा गलती क्या किया, अरे यदि गई सीता का रूप तो आकर के महादेव को बोल देना चाहिए जब मैं से सीता का रूप बना कर गई थी। परंतु सती फिर भी झूठ बोली। क्या, कछु न परीक्षा लेनी गोसाई, मैं कोई परीक्षा नहीं लिया, आपके समान में प्रणाम केवल किया हो। ये तीसरा एक झूठ को छुपाने के लिए और कई झूठ का आश्रय लेना पड़ता है। इसलिए मिथ्या, मिथ्या का अर्थ क्या है, छुपा हुआ सत्य का नाम ही मिथ्या है। सत्य मिथ्या में मिटता नहीं है, दबा हुआ रहता है, वो कभी निकलेगा। तो भगवान शिव तो अंतर्यामी है, वो पकड़ लिए बात को, वो समझ गए जो हमारी पत्नी हमारी माँ सीता का रूप बना कर गई राम जी को परीक्षा करने के लिए, ये गलत क्या है। भगवान महादेव संकल्प किए, यही तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प किन मन माही। भगवान शिव संकल्प लिए क्या, इसी शरीर में अब कभी भी मैं सती से मिलने के लिए नहीं जाऊंगा, ये मन में संकल्प किया। शिव संकल्प किन मन माही, संकल्प मन में ही किया जाता है, बोल करके नहीं। यदि आप बोल करके संकल्प करेंगे ना, देखना वो संकल्प टूट जाएगा। शिव संकल्प किन मन माही, मन में संकल्प किए तो आकाशवाणी ने जयकार किया, जय हो जय हो जय हो। अब सती बोली, नाथ आप ऐसा कौन सा संकल्प लिया है, आकाशवाणी आपकी जयकार कर रहा है। भगवान शिव और सती दोनों कैलाश में आए, तो भगवान महादेव क्या किए, कैलाश में जाकर के झाड़ू लगाए, एक आसन लाए और सती के लिए बिछाए, बोले देवी बैठो। और देवी सती मैंने विचार की, जो मेरे पति मुझे अपने वाम भाग में बैठाते थे और आज मुझे सामने बैठा रहे। भगवान बोले सामने बैठो। सती फिर चतुराई किया, सती बोले नाथ आप मुझे राम कथा सुनाइए, राम के जन्म लीला सुनाइए, विवाह लीला सुनाइए, वनवास लीला सुनाइए। तो भगवान शिव क्या किए, देवी सती को कैलाश में राम कथा सुना रहे हैं। तो उस समय दक्ष प्रजापति हरिद्वार में, हरिद्वार के कनखल में, गंगा के किनारे में एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है। और उसी यज्ञ में देवता लोग आकाश मार्ग में जा रहे हैं, विमान में बैठकर के सब जा रहे हैं। तो देवी सती अचानक शिव जी को प्रश्न किया, हे नाथ इसे वो कहां जा रहे हैं, इसे वो कहां जा रहे हैं। भगवान शिव बोले देवी आपके पिता हरिद्वार में गंगा के किनारे में यज्ञ कर रहे हैं, उसी यज्ञ में ये देवता लोग विमान में बैठ करके आकाश मार्ग में जा रहे हैं। सती का ये चौथा गलती है, ध्यान देना, ये चौथा गलती है। देवी सती
शिव जी के मुख से राम कथा सुन रहे हैं और कथा के बीच में ये प्रश्न कर दी, ये आकाश मार्ग में ये सब कौन जा रहे हैं? अब थोड़ा विचार करो, ध्यान देना। आप कथा में बैठे हैं, आप कथा में बैठे और आप अचानक मुझे प्रश्न करेंगे जी बाबा, ये रास्ता में जो कार अभी गया, वो कार में कौन जा रहा है? आप अचानक बीच में मुझे प्रश्न करेंगे जी अभी रास्ता में जो कार गया है, वो कार में कौन जा रहा है? इसका अर्थ ये है जी आपका मन कथा में नहीं है। आप कथा में बैठे हैं तो कथा संबंधी कोई प्रश्न करना चाहिए। कथा संबंधी कोई प्रश्न करेंगे तो माना जाएगा भाई आप कथा सुन रहे हैं। और आप अचानक बीच में बोलेंगे डीजे गया, ये डीजे कहाँ का था? इसका अर्थ आपका मन कथा में नहीं है। और ऐसे ही सती बोल रही, कथा सुन रही, कथा के बीच में प्रश्न कर रही, ये आकाश में कौन जा रहा है? भगवान शिव समझ गए जिसके मन कथा में नहीं है, ये मुझे झूठ मूठ में बोल रहे हैं मैं मुझे राम कथा सुनाओ। ये चौथा गलती हो गया, समझ गई? मैंने गलती के ऊपर गलती। भगवान शिव बोले देवी, ये जो विमान में जा रहे हैं, देवता लोग जा रहे हैं, आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। सती बोली मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं तो हमको तो भी जाना चाहिए। शिव जी बोले हमारे पास निमंत्रण नहीं आया है, हम कैसे जाए? भाई निमंत्रण नहीं आया तो हम जाएं कैसे जाए? तो सती बोली जब मेरे पिताजी इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, निमंत्रण देना भूल गए होंगे, हमको तो जाना ही चाहिए। सती बोली पिता के पास में बेटी, पिता के पास बेटी बिना निमंत्रण में जा सकती है, गुरु के पास में शिष्य बिना निमंत्रण में जा सकता है, मित्र के पास में मित्र और पति के पास में स्त्री बिना निमंत्रण में जा सकते हैं। ये बात को सती बोली शिव जी को। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाय बिनु बोलेहु न संदेहा। शिव जी बोले देवी आप जो बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। पिता के पास में बेटी, मित्र के पास में मित्र, गुरु के पास में शिष्य और पति के पास में स्त्री बिना निमंत्रण में जा सकते हैं। ये बात ठीक है, परंतु यदि वहां जाने के बाद में, यदि वहां जाने के बाद में सम्मान हो, इज्जत हो, तभी जाना चाहिए। यदि वहां जाने के बाद में सम्मान नहीं है, इज्जत नहीं है, तो वहां जाना नहीं चाहिए। तो श्री महादेवी बात को बोले, सती फिर बात को नहीं माने। सती क्या की, महादेव तो बैठे बाहर में और सती कुटिया में है। सती मन में सोच रही मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, मेरे मौसी, मेरे मौसा, मेरे जीजी, मेरे जीजा सब आए होंगे, उनसे मेरा भेंट होगा, मेरे पिता मुझे गोदी में लेंगे, क्यों मैं सबसे छोटी हूँ,
ये बात याद करके वो घर से निकल जाती है। अब भगवान महादेव बाहर में बैठे और महादेव जी को देख करके सती मेरे भीतर आ जाती है। पिता को याद करके बाहर चली जाती हैं और महादेव को याद करके भीतर आ जाती है। भीतर बाहर, भीतर बाहर, भीतर बाहर। देखो, संशय आत्मा विनश्यति। ये काम को करूं न करूं, जाऊं न जाऊं, ये जो सोच ये विनाश का कारण बनता है। सती अंत में वो निकल गई, वो कुटिया को छोड़ के चली गई। तो भगवान महादेव नंदी को बोले, नंदी तेरे मां मेरा बात नहीं मानी, वो चली गई। ये उसकी कपड़ा है, ये उसके आभूषण है, इसकी खिलौना है, ये कंगी है, इसको ले जाओ। नंदी ने कहा, भगवान माता सती अपनी पिहर घर गई है, वो तो आ जाएगी। भगवान शिव जी की आंखों में आंसू भर गया। भगवान शिव बोले, पुत्र मालूम पड़ता है इसमें कुछ अमंगल होगा। तो श्री शिवरेंद्र चला और भगवान महादेव बोले नंदी को, बेटा ये सब मुझे याद आएगा, इसलिए सब कपड़ा, कंगी, शीशा, तेल सब ले जाओ। नंद ने क्या किया, पीछे से लेकर गया। तो माता सती नंदी को बोली, भगवान महादेव क्या बोले? नंदी ने कहा, माता आप महादेव जी की बात नहीं मानी, चली आई। महादेव जी आपकी याद में रो रहे हैं, मुझे बोले पीछे पीछे आप जाओ। और इधर देवी सती अपनी माता पिता के घर जा रहे हैं। तो सती मने विचार की मैं कहाँ जाऊं, महल में जाऊं, यज्ञ मंडप में जाऊं। यदि मैं यज्ञ मंडप में जाऊंगा तो वहां मेरे पिताजी मिल जाएंगे, मेरे माँ भी मिल जाएगी, मेरे जीजी जीजा, मेरे मौसा मौसी, ऋषि मुनि देवता इकट्ठा सबका दर्शन हो जाएगा। तो सती क्या की, यज्ञ मंडप की ओर जा रही। अब दक्ष प्रजापति स्वाहा स्वाहा कर रहा था, जैसे सती को देखा उसके अंदर में और क्रोध आ गया, वो नाराज हो गया। देखो इसको मैं निमंत्रण नहीं दिया, ये फिर आ गई, इसको शर्म नहीं आती है, बिना निमंत्रण में आ गई। अब सती मने विचार कर रही थी, मेरे पिताजी मुझे प्रेम करेंगे, परंतु यहां तो उल्टा है। तो देवी सती यज्ञ मंडप के पास से ये बात सुनकर के रोने लगी। सती की जितना बहन थी, जीजी जीजा थी, वो सब सती को चिढ़ाने लगे। निमंत्रण नहीं गया, फिर भी आ गई, वो भी अकेली आ गई। परंतु सती की माँ, जिसके नाम है प्रसूति, जो दक्ष प्रजापति की पत्नी थी, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता।
श्री माता प्रसूति सती को महल के भीतर में ले आया और बोली, बेटी रो मत। सती ने कहा, माता भरी सभा में मेरे पिता मेरा आदर नहीं किया, मेरा बेइज्जत किया, मुझे निमंत्रण भी नहीं भेजा। सती की मां बोली, बेटी रो मत, तेरे पिता को मैं बहुत समझाई परंतु मेरा बात नहीं माने। सती ने कहा, माता मुझे आप जैसी मां मिली, मुझे महादेव जैसा पति मिला, परंतु दक्ष प्रजापति जैसा मुझे पिता मिला और ये विधाता ने मेरे लिए बहुत बड़ा गलती ही किया। अब इस शरीर को मैं नहीं रखूंगी। जद्यापि जगत दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमान। श्री पीता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। तो देवी सती महल के भीतर से भागती हुई यज्ञ मंडप में फिर आ गई और यज्ञ मंडप में वो चारों तरफ यज्ञ मंडप में जितना सब पान सुपारी रोली मोली जितना सब रखा हुआ है उस सबको देखने लगी। सती के मन में ये सोच रहा, यदि मेरे पति महादेव के नाम पर कोई एक सुपारी होगा, एक पान या एक फूल भी होगा तो भी मैं खुश हो जाऊंगा। देवी सती देखा, इंद्र के नाम पर, ब्रह्मा के नाम पर, विष्णु के नाम पर, विश्वकर्मा के नाम पर, सूर्य के नाम पर, चंद्रमा के नाम पर, नवग्रह देवताओं के नाम पर, सबके नाम पर पान सुपारी रोली मूली चावल चढ़ाया गया है, परंतु महादेव जी के नाम पर एक भी सुपारी भी नहीं है यज्ञ मंडप में। ये शिव जी के लिए सुपारी या कोई पान पत्ता या एक कोई केला शिव जी के नाम पर नहीं दिया गया। तब सती को बड़ा दुख हुआ, जब मेरे पति के नाम पर यज्ञ मंडप में एक भी पान नहीं है। सती जाई देखिए तब जागा, कतहु न दिखी शंभु कर भागा। अंतिम में सती यज्ञ मंडप के पास में वो ध्यान करने लगी और उसके चरण से अग्नि प्रकट हुआ, आग, और अग्नि सती के चरण को जलाते धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा है। सारा ऋषि मुनि देवता लोग देख रहे हैं, जिस सती अपने शरीर से अग्नि प्रकट किया और सामने भगवान विष्णु बैठे। सती मरत हरिशन बरु मागा, सती मरत हरिशन बरु मागा। भगवान विष्णु सामने बैठे, सती का शरीर जल रहा है
यज्ञ मंडप में हाहाकार मच रहा है, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। भगवान विष्णु सामने बैठे हैं तो माता सती हाथ जोड़ करके बोली, सती मरत हरिशन बरु आगा, 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 जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। शरीर सती का मृत्यु हुआ, आधा शरीर जल गया, आधा शरीर है, आधा शरीर जल गया है। यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया। इधर श्री नारद जी जाकर के भगवान महादेव को ये सारा बात बताए। शिव जी को क्रोध आया। दक्ष प्रजापति अपनी बेटी का आदर नहीं किया। भगवान महादेव जटा को उखाड़े और जटा से वीरभद्र प्रकट हुआ। वीरभद्र ने कहा, हे नाथ बताइए कौन सा सेवा करूं। भगवान शिव बोले, वीरभद्र अभी जाओ, दक्ष प्रजापति के यज्ञ को नष्ट करो। तो वीरभद्र काल के समान आकाश तक लंबा है, उसका मस्तक बादल में टकराता था, इतना बड़ा है, काला काला है। और भागता हुआ वो यज्ञ मंडप में पहुंचा और यज्ञ मंडप को तोड़ दिया, सबको पिटाई किया और दक्ष प्रजापति का मस्तक काट करके और हवन कुंड में सुहा कर दिया। दक्ष प्रजापति का मृत्यु हुआ। तो देवताओं को ज्ञान हुआ ये बहुत बड़ा गलत हुआ, अभी यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। तो सब देवता लोग फिर शिव जी के पास पहुंचे, भगवान महादेव जी का स्तुति किए। भगवान शिव तो आशुतोष से जल्दी प्रसन्न होने वाला देवता भगवान महादेव है। और शिव जी फिर कैलाश से हरिद्वार आए। दक्ष प्रजापति मरा हुआ पड़ा है, तो एक बकरा के मस्तक को काट करके भगवान महादेव दक्ष प्रजापति के धड़ में जोड़े, वो जीवित हुआ और भगवान महादेव जी को बकरा की आवाज से वो स्तुति किया। उसके बाद में यज्ञ फिर पूर्ण हुआ। परंतु सती का जो आधा शरीर वहां पर पड़ा है,
भगवान महादेव सती के शरीर को कंधा में लेकर के और वो चारों तरफ भारत में घूमते रहे, पागल के समान घूमते रहे। तो माता सती आकाश मार्ग से देख रहे हैं भगवती के रूप में, जब मेरा मृत्यु हुआ और मेरे पति मेरे शरीर को गोदी में लेकर के पागल के समान घूम रहे हैं, अब मैं जल्दी पृथ्वी पर जन्म लूंगी, पुनः अपने पति को प्राप्त करूंगी। और इधर भगवान शिव सती के शरीर को कंधा में लेकर के भारत में घूम रहे हैं। तो भगवान विष्णु क्या किए, सती के शरीर को चक्र से काट दिए। तो कई जगह में वो सब गिरा, तो जहां जहां पर गिरा वो शक्तिपीठ कहलाया, शक्तिपीठ कहलाया। जैसे वैष्णव देवी, हरिद्वार में मनसा देवी, कामाख्या, आसाम में कामाख्या, और आपके बगल में बलरामपुर जिला में देवी पाटन, देवी पाटन बोलते हैं ना, देवी पाटन। तो देवी पाटन गए होंगे, बड़ा अच्छा जगह है। तो वहां पर देवी की जो पाटन माने आचार, पाटन शब्द का अर्थ आचार, पट वस्त्र को पाटन बोलते हैं। तो देवी सती का जो बाएं हाथ और बाएं पट वस्त्र पाटन आचार वहां पर गिरा था, इसीलिए इसको बोलते देवी पाटन। गोरखनाथ जी की गद्दी भी है वहां, हम लोग भी गए थे, समझ गए, यहाँ से भी कई व्यक्ति गए। इस प्रकार वृंदावन में कत्यायनी, कामाख्या, ज्वालामुखी, वो सब शक्तिपीठ कहलाया। और इधर भगवान शिव संकल्प लिए जे अब कभी हमको शादी नहीं करना है, हमको ब्रह्मचारी योगी परमहंस जटाधारी बन करके रहना है। हम एक पत्नी व्रता है और हमारी पत्नी हमारा बात नहीं मानी, पिहर घर में जाकर के वो हमारी अपमान सहन कर नहीं पाई और वहीं पर शरीर त्याग किया। अब भगवान महादेव जहां जहां पर भागवत कथा, राम कथा, वहां जाकर की कथा सुनते थे और अपने मन को अपनी संयम किए, फिर मन को बस में कर लिए, फिर समाधि में बैठ गए। और इधर क्या हुआ, पर्वतराज हिमालय श्री भगवती माता दुर्गा को पुत्री के रूप में पाने के लिए नवरात्र व्रत करना, तपस्या करना, कठोर तपस्या की। और इनके तपस्या में प्रसन्न होकर की भगवती माता दुर्गा इनको दर्शन दी। बोलिए श्री दुर्गा महारानी की जय। तो पर्वतराज हिमालय भगवती माता दुर्गा को स्तुति भी किए। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता,
मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए, हर हर महादेव। सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सब गाइए, दोनों हाथ उठाकर गाइए, हर हर महादेव। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
इस प्रकार पर्वतराज हिमालय भगवती जगदम्बा जगत माता का स्तुति किया। माता दुर्गा इनको दर्शन दी तो हिमालय ने कहा, हे माता मुझे आप जैसा एक बेटी चाहिए। तो दुर्गा मैया तथास्तु किया और हम ही आपके परिवार में बेटी के रूप में जन्म लेंगे। तो वही देवी सती जो पिछले जन्म में दक्ष पुत्री के रूप में शिव जी के साथ शादी की थी और वही सती दूसरे जन्म में पर्वतराज हिमालय के बेटी के रूप में जन्म लिया। पर्वत की बेटी है इसलिए नाम पड़ा पार्वती। बोलिए श्री पार्वती महारानी की जय। तो गिरी की बेटी तो नाम पड़ा गौरी, पर्वत की बेटी तो नाम पड़ा पार्वती। तो जब पार्वती हिमालय में जन्म लिया तो ये बात चारों ओर फैल गया। जब भगवती जगदम्बा हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया तो जितना सब साधु संत थे अयोध्या में, वृंदावन में, काशी में, द्वारिका में, जगन्नाथपुरी में, गंगा सागर में, रामेश्वर में जितना सब साधु संत वो सब जाकर के हिमालय में एक एक कुटिया बना करके वहां भजन किया और देवी पार्वती को दर्शन भी किया। एक साथ में दोनों काम होगा, भगवती जगदम्बा का दर्शन भी होगा और भजन भी होगा। पार्वती छोटी है तो छोटा बच्चा, परिवार में छोटा बच्चा हो
तो उसके लिए खिलौना कैसा होना चाहिए? उसकी खिलौना में कोई धार होना नहीं चाहिए, खिलौना छोटा होना नहीं चाहिए। खिलौना छोटा होगा तो बच्चा निकल जाएगा। पार्वती छोटी है तो बच्चों के खिलौना में लाइट हो, आवाज करता हो तो बच्चे प्रसन्न होते हैं। और मनुष्य स्मृति में कहा गया, जो बच्चों को खिलौना देता है, जो बच्चों को खिलौना भेंट करता है, उसको मरने के बाद में अश्वमेध यज्ञ करने का लाभ ही मिल जाता है। बांस लाओ, रस्सी लाओ, मजदूर लाओ, यज्ञ कुंड बनाओ, ईट लाओ, यज्ञ मंडप पर यज्ञ कुंड बनाओ, फिर ब्राह्मण को बुलाओ, हवन सामग्री स्वाहा स्वाहा करो, जो लाभ मिलेगा। और आपके परिवार में कोई छोटा बच्चा हो, उसको एक खिलौना दे दो, गुब्बारा दे दो, तो आपको वही लाभ भी मिल जाएगा। तो देवी पार्वती छोटी है तो बालक या कोई कन्या 3-4 महीना में करवट लेता है। और जब बालक संतान जब करवट लेता है तो माता पिता खुश होते हैं। तो पार्वती करवट लिया तो हिमालय की पत्नी महीना अगल बगल में जाके बोली, मेरी बेटी आज करवट लिया है, सबका भोजन मेरे घर में होगा। तो जितने सब पर्वत है, चित्रकूट, विंध्याचल, हेमकूट और दंडक, जितना सब पर्वत वन, सब हिमालय में जाकर के हर रोज उत्सव। तो वहां पर भगवती जगदम्बा स्वयं बेटी के रूप में जन्म लिया। देखो, कोई भी बेटा या बेटी हो, मान लो धूली में खेल रहा है और आप घर से निकल करके जा रहे हैं, आपका बेटा आपकी बेटी आपकी गोदी में आना चाह रहा है, तो उसको गोदी में लेना करो। मन में ऐसा मत सोचो मैं नया कपड़ा पहन करके जा रहा हूं, इसके शरीर में धूली लगा हुआ है, मैं कैसे गोदी में लूं। 2 प्रकार की धूली पवित्र माना गया। जब कोई गैया आगे आगे जा रही है, आप पीछे पीछे जा रहे हैं, गैया का चरण का धूली आपके ऊपर पड़ेगा, वो धूली भी पवित्र होता है। और कोई बच्चा को आप गोदी में ले लिया और वो बच्चा के शरीर में लगा हुआ धूली जब आपके कपड़ा में लगेगा तो आपका सारा दिन मंगल ही होगा। जब रामलाला छोटे थे, दशरथ की आंगन में वो धूली में खेल रहे थे। दशरथ महल आप लोग देखे हैं, जब हनुमानगढ़ी से राम जन्मभूमि की ओर जाएंगे तो रास्ता में दशरथ महल पड़ता है, समझिए दशरथ महल। उसमें राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भैयाओं का मूर्ति है और उनकी पत्नी भी, मंडवी, शीतकीर्ति, उर्मिला, सीता और दशरथ और कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। दशरथ महल में जितना सब सिंहासन में, उसमें कम से कम 15-20 को मूर्ति है, क्यों सब दशरथ के परिवार के, तो सबका होना ही चाहिए। प्राय अयोध्या में जितना मंदिर है, इसमें सीताराम है या राम लक्ष्मण सीता या हनुमान है, परंतु दशरथ महल में सारा परिवार, चारों भाई, उनकी पत्नी, महाराज दशरथ, उनकी पत्नी, हनुमान, सबका मूर्ति उसमें है, दशरथ का फैमिली का। तो दशरथ के आंगन में जब राम जी धूली में खेल रहे थे तो महाराज दशरथ
महल से निकल रहे हैं तो राम जी गोदी में आना चाह रहे थे। राम लाला छोटे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, धूसर धूरी भरे तनु आए, धूसर धूरी भरे तनु आए। राम जी के सारा शरीर में धूली और धूसर लगा हुआ है। हरे तनु, तनु माने शरीर, तनु शब्द का अर्थ देह। राम जी के देह में, शरीर में पूरा धूली लग गया है। धूसर धूरी हरे तनु आए, धूसर धूरी भरे तनु आए। भूपति बिहसी गोद बैठा ए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। भूपति, भूपति माने राजा, राजा दशरथ। भूपति बिहसी गोद बैठाए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए। श्री राधे। परिवार में छोटे छोटे बच्चों को पहले भोजन देना चाहिए। आपकी छोटी बेटा हो या बेटी हो, देखो बच्चों को बूढ़े अच्छे लगते हैं और वृद्ध व्यक्ति को बच्चा भी अच्छा लगता है। बच्चों के गुरु बूढ़े होते हैं और बूढ़े के गुरु बच्चे होते हैं। और इस प्रकार दोनों के गुरु हैं। परिवार में बच्चों को और वृद्ध व्यक्ति को पहले भोजन देना चाहिए। इससे आपका धन बढ़ेगा। महाराज दशरथ जब भी भोजन करते थे पहले राम लाला को खिलाते थे। भोजन करता बोलो जब राजा, नहीं आबत तजी बाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलही पराई। एक बच्चा को कैसे पालन करना चाहिए। लाड़े थे पंचवर्षाणी, 5 वर्ष तक बच्चा को प्यार करना चाहिए और कभी कभी डांटना भी चाहिए, कभी कभी फटकारना चाहिए।
बच्चा को ज्यादा प्यार करेंगे बच्चे बिगड़ जाएंगे। और कभी उनके कान पकड़ लिया, कभी बच्चा का कान पकड़ लिया या डांट दिया, फटकार दिया, तो बच्चा का भविष्य जिंदगी मंगल ही हो जाएगा, अच्छा बन जाएगा। चाणक्य ने कहा लालना तो बहुव दोषः ताड़ना तो बहुव गुणः। ज्यादा प्यार करेंगे बच्चे बिगड़ेंगे, थोड़ा सा डांटेंगे फटकारेंगे तो उनके वो चरित्रवान बन जाएंगे। स्वयं यशोदा मैया कन्हैया के कान पकड़ करके कभी कभी डंडा से पीटती थी, समझ गए। तो श्री भगवती जगदम्बा जगत माता पार्वती के रूप में हिमालय के घर में बाल्य लीला कर रहे हैं। बच्चे गुड्डा गुड़िया खेल खेलते हैं, माता पार्वती गुड्डा गुड़िया खेल खेल रहे, बच्चे सब खेलते हैं, आप भी खेले होंगे। मिट्टी के सब्जी, मिट्टी के खिचड़ी, मिट्टी के पूड़ी, सब मिट्टी के खीर, सब मिट्टी के ही बनाते बच्चे। मिट्टी के पकोड़ा, मिट्टी के जलेबी, मिट्टी के रसगुल्ला। तो भगवती माता जगदम्बा छोटी छोटी कन्या के साथ हिमालय के घर में वो बाल्य लीला कर रहे हैं। तो उस समय श्री नारद जी आ गए। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरि गेह सिधाए। अब भगवती जगदम्बा छोटी है, अब भंडारा कर रहे हैं छोटी छोटी कन्या के साथ मिलकर के। वो भंडारा की है, खीर पूरी सब्जी कड़ी पकौड़ी आदि आदि सब बनाई है। अब भंडारा तभी सिद्ध माना जाएगा जब वो कोई साधु पाए, साधु संत ब्राह्मण जो भोजन करेंगे तभी तो भंडारा माना जाएगा। तो माता पार्वती अपनी सहेलियों को बोली कोई साधु को बुला, हम भोजन कराएंगे, उनको भोजन पवाएंगे। अब उस समय नारद जी हिमाल के घर में आ गए। तो छोटे छोटे कन्याएं नारद जी को बोले बाबा हम भंडारा किए हैं, आप चलिए भोजन करिए। तो नारद जी आ गए। तो छोटी सी पार्वती एक आसन लगा लिया, क्या बाबा यहीं पर बैठो। केला का पत्ता काट करके ले आई और केला के पत्ता में जैसे पूड़ी है, सब्जी है, खीर है, चटनी है, आदि आदि सब दिया। और अंतिम में पार्वती बोली बाबा अब भोजन करो। अब नारद जी सोच रहे हैं भाई कैसे भोजन करें, इसमें मिट्टी के पूड़ी है, मिट्टी के खीर है, मिट्टी के कचौड़ी है, मिट्टी की सब्जी है। अब इसमें मिट्टी के सब बना के रखे और पार्वती छोटी है और कह रही बाबा खाओ, खाइए। नारद जी सोच रहे मैं क्या खाऊं, उसमें खाऊं क्या। तो माता पार्वती ने क्या की, जो खीर का कटोरी है वो खीर नहीं है, मिट्टी का खीर है। मिट्टी का खीर कैसे बनेगा, मिट्टी और उसमें पानी, मिट्टी उसमें पानी और हाथ घुमा दो और उसमें कुछ कंकड़ पत्थर डाल दो, हो गया काजू किशमिश। और देवी पार्वती क्या की, वो खीर के दोना को नारद जी के मुख में जबरदस्त दिया, कहा बाबा खाइए खीर।
और जैसे नारद जी है तो मिट्टी के, और जैसे नारद जी खीर खाए उनको सारा ब्रह्म ज्ञान ही सत्य होने लगा, सारा ब्रह्मांड उनके दिमाग में आ गया। नारद जी देवी पार्वती के चरण में गिर गए। दिखने के लिए मिट्टी के हैं परंतु सचमुच थे। इस प्रकार देवी पार्वती अपने अपनी सखियों के साथ बाल्य लीला कर रहे हैं। तो पर्वतराज हिमालय नारद जी के स्वागत किए, प्रणाम किए, आसन दिए, चरण धोए। हिमालय तो राजा है, तो हिमालय ने नारद जी का स्वागत किया और बेटी पार्वती को बुलाया। बोले बेटी गुरु जी आए हैं, उनको प्रणाम करो। पार्वती प्रणाम की। साधारण तो घर में साधु संत को बुलाना और बच्चों को प्रणाम कराना, इसमें बच्चों में संस्कार पड़ता है। देखो आप अपने घर में जिस साधु को बुला करके घर में बैठाए, आरती किए और बच्चा को उनके शरण में प्रणाम करवाए, तो साधु 1 घंटा 2 घंटा रह के तो चला जाता है, परंतु वो बच्चा वो साधु को याद करता है। बच्चे में संस्कार जल्दी पड़ता है। बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, इंजीनियर डॉक्टर आगे कुछ भी बनेगा, तो बच्चा को वही साधु का ही याद बार बार आएगा। जो साधु को आप पहले घर में बुलाया है, बच्चे में संस्कार डाल, और बच्चों में संस्कार डालने के लिए घर में साधुओं को बुलाया जाता है। ऐसे कुछ लोग, जैसे कोई बच्चा रोता है तो बोल देते मैं बाबा को दे दूंगा। ऐसा संस्कार बच्चे में डालना नहीं चाहिए। उसमें क्या होता है, बच्चे सोचते हैं बाबा लोग भूत है, प्रेत है। ऐसे नहीं, ऐसा बच्चा में संस्कार डालना नहीं चाहिए। तो रोएगा तो बाबा को लेके दे दूंगा। तो ध्यान देना। तो हिमालय ने कहा महाराज मेरे बेटी के थोड़ा भविष्य बताइए, इसका हाथ देखिए। तो नारद जी बोले आपकी जो बेटी है ये जगत माता कहलाएगी, इसका हर घर घर में पूजा होगा। इसके नाम पर 100 व्यक्ति नवरात्र व्रत करेंगे और इसके माता पिता होने के कारण आपका भी समाज में पूजा होगा।